आज हम पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट टाइप्स एंड सम ऑफ द कॉम्पिटेंसीज विच द एंटरप्रेन्योर शुड हैव। सो हालांकि हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं NTA UGC नेट मैनेजमेंट पेपर 2, लेकिन ये जो वीडियो है, चूँकि एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट्स होता है PG कोर्सेज जैसे कि MBA MCOM या फिर अगर UG कोर्सेज की भी बात करें तो BBA BMS, तो ये सारे स्टूडेंट्स भी जो है इस वीडियो लेक्चर का लाभ उठा सकते हैं। सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश की है, जिससे आपके जो 20 मार्क क्वेश्चंस भी जो है, लेंदी क्वेश्चंस भी जो है, आराम से यहाँ से पॉइंटर्स लेकर आप कवर कर सकते हैं। और NTA पॉइंट ऑफ व्यू की यदि हम बात करें तो प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस जहाँ कहीं भी आप रिक्वायर्ड हैं और सब्जेक्ट्स टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस को भी जो है इसी सीरीज में इंक्लूड करने की कोशिश की है, ताकि एग्जाम स्पेसिफिक चीज़ों की जो अंडरस्टैंडिंग है आपको और भी बेहतर हो सके। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की भी आपको मिल जाएगी, जहाँ पे जो है प्रीवियस 5 साल के जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि क्या क्या एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से पढ़े, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं बुलेट नंबर 1, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट टाइप्स डेवलपिंग एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसी। थियरीज एंड प्रोसेस जो है हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस डिस्कस करने के बाद। तो एंटरप्रेन्योरशिप पे हमारा सेकेंड लेक्चर होगा, ये फर्स्ट लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप, उसके अलावा इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की चर्चा करेंगे, और कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स हम उन सारे लोगों को कह सकते हैं जो एक इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं, जो लोग जो है फ्यूचर देखते हैं। सो एंटरप्रेन्योर्स ऐसा नहीं है कि आज के ज़माने में ही आए हैं तो ये न्यू जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हो गए। तो अगर एंटरप्रेन्योर्स हैव ऑलवेज बीन अराउंड अस फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, हमेशा से जो है एंटरप्रेन्योर्स हमारे बीच रहे हैं। कभी हम उनको क्रिएटर्स कहते थे, कभी हम उनको एडवेंचरस कहते थे, तो ऐसा बस शब्द चेंज हो गया। अगर शब्द की ओरिजिन की हम बात करें तो एंटरप्रेन्योर शब्द जो है 18वीं शताब्दी में फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर से आया है, और इसका मतलब जो होता है वो होता है टू अंडरटेक। सो एंटरप्रेन्योर इज समवन हु अंडरटेक्स। शुरुआती दौर में यदि हम बात करें 18वीं शताब्दी में, तो ये जो शब्द था इसको हम मिलिट्री के साथ जोड़ सकते हैं, मिलिट्री एक्सपेक्टेशंस इत्यादि के लिए। 19वीं शताब्दी में आते आते ये शब्द आर्किटेक्ट, ट्रेडर, एडवेंचरर्स के साथ जो है जुड़ गया। और आज की यदि हम बात करें आज के मॉडर्न वर्ल्ड की, तो हम जनरली बिजनेस वर्ल्ड में जो है एंटरप्रेन्योर शब्द का यूज करते हैं। सो एंटरप्रेन्योर्स आर लाइक वॉरियर्स, यू कैन से। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो तत्पर रहते हैं कि संसार में जो है कुछ नया परिवर्तन लाने की। उनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं होता है। दे डोंट ऑलवेज वरी अबाउट द कैपिटल। कैपिटल सर्टेनली फॉलोज द आइडिया, यानी कि पूंजी जो है विचारों को अपने साथ अनुसरण करती है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था एंटरप्रेन्योर का। ये सारी फोटोज अगर आप याद रखेंगे तो आपको जो है चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग में मदद मिलेगी, और आप रिलेट कर सकते हैं। आप एग्जाम में अगर कोई आंसर लिख रहे हैं तो आप इनको जो है पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन लाने का यही मतलब था कि पिक्चर से आपको चीज़ें जो है ज़्यादा याद रहती है। डेफिनेशन देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट की यदि हम बात करें तो एंटरप्रेन्योर को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि हमने देखा, एक जो है क्लासिकल कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योर का, और दूसरा जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। चलिए पहले क्लासिकल कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर एडम स्मिथ ने 1776 में एंटरप्रेन्योर को डिस्क्राइब किया था। एडम स्मिथ के अनुसार एनीवन एन इंडिविजुअल हु फॉर्म्स एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कमर्शियल पर्पस हु इज अ कैपिटलिस्ट। तो ये सारे लोग जो होते हैं वो पैसे कमाने के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। पैसे कमाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाए, तो ये हो गया हमारा क्लासिकल कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करें तो एंटरप्रेन्योर मे बी डिफाइंड एज एन इंडिविजुअल हु इंटेंड्स टू ऐड वैल्यू टू द इकोनॉमी। ये वो सारे लोग होते हैं जो एंटरप्राइज में जो है वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू ऐड करने के लिए कोई नया वेंचर स्टार्ट करेंगे, अपना नॉलेज यूज करेंगे। दे हैव अ पैशन, ड्रीम, डिजायर इत्यादि की जो है बात होती है एंटरप्रेन्योर के संबंध में। तो इस बेसिस पे क्लासिकल और मॉडर्न के बेसिस पे जो है
हम एंटरप्रेन्योरशिप को जो है दो भागों में देख सकते हैं। क्लासिकल की बात करें तो हम छोटे छोटे बिजनेसमैन और मीडियम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को देखते हैं, और अगर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये तो कुछ जो है क्लासिफिकेशन हो गया। इसके अलावा भी हम डिटेल क्लासिफिकेशन एंटरप्रेन्योर की बहुत सारे और डिविजन्स भी है जिसपे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उसके बाद समझ लेते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर में जो है क्या फर्क होता है। सिंपल भाषा में याद रखिए, एंटरप्रेन्योर जो है एक पर्सन होता है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एक प्रोसेस होती है। इसको चलो पूरा डिटेल में एक बार रीडिंग ले लेते हैं। An entrepreneur refers to a person who organizes, manages, operates multiple business with different goals and undertakes financial risk. So entrepreneur एक person है। Entrepreneurship की बात करें तो it is defined as a process of starting, executing the business activities with various department in the business is known as entrepreneurship. So उम्मीद करती हूँ ये जो है बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। एंटरप्रेन्योरशिप की जो प्रोसेस है, अगर सिलेबस की बात करें तो हमें डिटेल में इनकी प्रोसेस पढ़नी है, जिनको हम सेपरेट वीडियो लेक्चर में अलग से डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कुछ कॉम्पिटेंसीज के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर्स वे लोग होते हैं जो इमेजिनेटिव होते हैं, जैसा कि हमने देखा ये भविष्य की कल्पना करते हैं, खुली आंखों से जो है भीड़ से अलग सपने देखते हैं। काफी सारे एग्जांपल्स हैं जिनको हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा भी था और आप जो है इससे रिलेट भी कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो गोल ओरिएंटेड होते हैं, सतत लक्ष्य को ही देखते हैं और लक्ष्य की दिशा में ही जो है स्वयं कार्य करते हैं। इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वयं के फैसले जो है लेने में सक्षम होते हैं, और कभी कभी यदि इनको कठिन फैसले भी लेने पड़े तो ये पीछे नहीं हटते हैं। So entrepreneurship is not about taking dynamic decision, having an appetite for risk, and moreover letting go of unsuccessful goals in a timely manner without being obsessed about it. So अब तक की आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो गई होगी कि एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, उनमें ये सारे जो है लक्षण होते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें तो उनमें डिसीजन मेकिंग है, उनमें जो है सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, स्किल्स होते हैं, रिस्क बेयरिंग होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, कुछ चेंज करने की कोशिश हमेशा लगे रहते हैं, कुछ नया करने के लिए, फॉरसाइटेडनेस होती है, एम्बिशियस होती है, ऑप्टिमिज्म है, डायनेमिक है। सो दीज आर द फ्यू कॉम्पिटेंसीज फॉर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। नाउ लेट्स लुक एट अ exam question which was asked in June 2017 based on the competencies characteristics of an entrepreneur। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं एक चीज आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, कहीं ना कहीं उनको भ्रम होता है। मुझे डेली बेसिस पे मैसेज आते हैं कि नेट के लेवल का क्वेश्चन कहाँ से करें। बात आप एक चीज ध्यान रखिए कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन टफ नहीं पूछे जाते हैं, ये भ्रम अपना बिल्कुल दूर कर लीजिए। तो एग्जाम में है जो ऐसे इजी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं तो आप देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, शब्दों का जो है आपको मीनिंग नहीं पता होता है, तो ऐसा हो सकता है। या फिर एक और चीज होती है, जैसे कि पिछला क्वेश्चन टफ था और आप उसके बाद करके इजी क्वेश्चन करने आए तो आप इसको भी गलत कर जाते हैं। तो द बेस्ट अप्रोच इज आंसरिंग ईच क्वेश्चन लाइक वन एट अ टाइम। हमेशा एक एक क्वेश्चन को अलग अलग करके आप जो है आंसर कीजिए, और पिछले क्वेश्चन का जो एंग्जाइटी है इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैरी फॉरवर्ड नहीं कीजिए। तो यदि आप चाहते हैं कि ऐसे एग्जाम रिलेटेड टिप्स जो है, ट्रिक्स की जो मैं अलग से वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी JRF की जो है सक्सेस स्टोरी शेयर कर दी है, तो जिससे आपको प्रिपरेशन में थोड़ी मदद मिल सके। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, क्वेश्चन इज which one of the following is not a personal characteristics of an entrepreneur? So इनोवेटिव होना चाहिए, प्रैक्टिकल ऑब्वियसली होना चाहिए, हार्ड वर्किंग भी एंटरप्रेन्योर को होना चाहिए। नॉट पूछा है, याद रखिएगा, ये नॉट वाले जो वर्ड्स है ना क्वेश्चन में हमें काफी ध्यान से पढ़ने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा सबमिसिव। सबमिसिव का अगर किसी को मतलब नहीं पता है तो आप कह सकते हैं ओबीडियंट या मीकली ओबीडियंट कह सकते हैं, है ना। सो दिस वाज द क्वेश्चन। नेक्स्ट कम्स द टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पे अब हमने डिस्कस किया अभी भी दो जो क्लासिफिकेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, एंड वी हैव आल्सो सीन इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योर्स। सो दोज वर टू डेफिनेशंस। These are again 5 classifications जो एक बुकिश अप्रोच कह सकते हैं।
एक और चीज है यहाँ पे कि ये जो सारे अप्रोचेस हैं वो ओवरलैप भी हो सकते हैं। आपको लगेगा ये इस कैटेगरी में भी आ रहा है और इस कैटेगरी में भी आ रहा है, तो यहाँ बिल्कुल आ सकता है, बिकॉज ये जो है इनका जो बेसिस है ये अलग है। स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं। 5 डिवीजन पे एक बार जो है देख लेते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट है एटीट्यूड और नॉलेज, बिजनेस ऑक्यूपेशन, टेक्निकल डेवलपमेंट एंड ओनरशिप। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब देश की आर्थिक स्थिति के आधार पे भी बोल सकते हैं। आप देखेंगे डेवलप्ड कंट्रीज जो है ज़्यादातर इनोवेटिव आ जाएंगी, और डेवलपिंग कंट्रीज या फिर एकदम नीचे नीचे जाते जाएंगे, तो दिस इज दैट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन। हम इसको आगे डिटेल में देखेंगे। तो इनोवेटिव हो सकता है, इमिटेटिव हो सकता है, फेबियन हो सकता है, ड्रोन हो सकता है। एटीट्यूड या नॉलेज के आधार पे एंटरप्रेन्योरशिप जो है एम्पेरिकल, रैशनल, कॉग्निटिव हो सकते हैं। बिजनेस या ऑक्यूपेशन के आधार पे या तो बिजनेस में रहेंगे, या ट्रेडिंग हो गई, इंडस्ट्रियल हो सकते हैं, उनकी कंपनी फैक्ट्री बिठा सकते हैं, कॉर्पोरेट्स हो गए। टेक्निकल डेवलपमेंट तो या तो टेक्निकल भी हो सकते हैं या फिर नॉन टेक्निकल भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स हो सकते हैं। ओनरशिप की यदि हम बात करें तो पब्लिक, जिसमें पब्लिक का शेयर हो, प्राइवेट मतलब प्राइवेटली ओन्ड हो गया, जॉइंट मतलब पार्टनरशिप वगैरह की बात कर रहे हैं, कोऑपरेटिव की बात कर रहे हैं। सो दीज आर द 5 ब्रॉड क्लासिफिकेशन। तो इसके अलावा जो है हम और एक एग्जाम क्वेश्चन देखेंगे, और उसमें भी कुछ जो है इस पे जो क्वेश्चन पूछा गया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद जो हम डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिस पे बात करें तो पहला है इनोवेटिव। इनोवेटिव मतलब अगर हम बात करें तो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, या तो वो नया गुड लाएंगे, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन लाएंगे, न्यू मार्केट जो है डिस्कवर करते हैं या रीऑर्गेनाइज करते हैं एंटरप्रेन्योर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखते हैं तो रितेश अग्रवाल ऑफ ओयो रूम्स, हमने फर्स्ट स्लाइड में भी देखा उनका पिक्चर। तो यंगेस्ट ब्रेन्स है वो इंडिया के। अगर आप बात करें तो होटल रूम से उन्होंने स्टार्ट किया था, नाउ दे आर इनटू पीजी स्पेस, स्टार्टअप स्पेस, ऐसी कई सारी जो वर्टिकल्स है वो उसमें अपना ऑपरेशंस वगैरह एक्सपांड कर रहे हैं। सो ये जो एंटरप्रेन्योर्स है ना, आपने देखा कि कुछ लेवल का जो काम ऑलरेडी हुआ होता है। सो होटल्स ऐसा नहीं है कि पहले से जैसे कि इंडिया में नहीं थे बिल्कुल थे, लेकिन उनकी जो है रीऑर्गेनाइजेशन की बात करती है, एक नए फॉर्म में प्रेजेंट करके, एक नए प्रोडक्ट, एक नए सर्विस के फॉर्म में जो है प्रोडक्ट प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया कुछ ना कुछ नया लाना। एप्पल इज अगेन वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ बीइंग इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। इमिटेटिव नेक्स्ट इज इमिटेटिव या एडॉप्टिव भी कह सकते हैं इनको। ये जो है ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो क्रिएटिवली इमिटेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्रिएटिवली इमिटेट करते हैं इनोवेटिव टेक्निकल अचीवमेंट बाय द अदर पब्लिक। तो फॉर एग्जांपल ये जो एंटरप्रेन्योर्स है ना, ये पहले वेट और वॉच करते हैं। तो जनरली क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कोई कंपनी नया प्रोडक्ट अपने टेक्निकल अचीवमेंट के बाद जो है लॉन्च कर रही है, तो थोड़े टाइम बाद हम देखेंगे कि उनका जो सब्सटीट्यूट है ये क्रिएटिवली जो है उनको इमिटेट करके ले आएंगे। तो जो सब्सटीट्यूट लाने का काम करते हैं वो हो गए इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स। इनका नजरिया ये होता है कि पहले वो देख लेते हैं कि फर्स्ट मूवर का जो है प्रोडक्ट है जो अच्छे से चल गया, तो उनकी जो क्रिएटिविटी है वो कॉपी करके मार्केट में उतार देते हैं। ये जो है जनरली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए सूटेबल है, बिकॉज उनके पास जो है बेसिक्स ही नहीं है, तो वो जो हाई कॉस्ट ऑफ इनोवेशन जो है वो बेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज फैबियन एंटरप्रेन्योर्स। फैबियन की बात करें तो ये वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो लास्ट समय तक नहीं बदलते, तब तक नहीं बदलते हैं जब तक उनको लगता है कि अगर नहीं बदलेंगे तो वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये जो है विश्वास रखते हैं कि पारंपरिक जो उनका बिजनेस है वो चलता रहे, कंपनी में जो चेंजेस होते हैं उनको जल्दी अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इंडियन मार्केट में वीडियोकॉन की बात करें या ओनिडा कंपनी की बात करें, तो आज वो मार्केट में इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने लास्ट में आकर के जो है इनोवेशन को अडॉप्ट किया, चेंजेस को जो है अपनाया। हालांकि काफ़ी समय लग गया उनको चेंजेस को अपनाने में, और कॉम्पिटिटर उनसे आगे बढ़ गए। तो बदलते समय में जो है परिवर्तन को अपनाने में जिनको टाइम लगता है वो है फेबियन एंटरप्रेन्योर्स। ड्रोन की हम बात करें तो ड्रोन जो है वो कभी नहीं बदलते हैं। फेबियन जो है हमने देखा था वो तब तक नहीं बदलते हैं जब तक उनको लगे कि ये फेलियर, अगर वो नहीं बदलेंगे तो वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। और ड्रोन जो है वो फिर भी नहीं बदलेंगे, अगर उनको बाहर होना पड़े, उनकी कंपनी बंद हो जाए, प्रॉफिट में जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़े, सब झेल लेंगे लेकिन वो नहीं बदलेंगे। ड्रोन की अगर हम बात करें, शाब्दिक अर्थ की बात करें
ड्रोन मतलब होता है, आप कह सकते हैं एक मेल बी होता है जिसका सिर्फ फंक्शन होता है क्वीन बी के साथ जो है मेटिंग करना। तो ऐसे आप याद रखिए, इनका एक ही काम होता है। तो इट रेफर्स, अगर हम ऐसे भी बात करें कि ड्रोन, हमने देखा होगा कि ड्रोन जो है वो रिमोट कंट्रोल द्वारा ऑपरेटेड छोटे छोटे प्लेन्स होते हैं, तो मॉनिटरिंग, सुपरविजन इत्यादि का काम करते हैं। तो एग्जाम्पल से एक देख लेते हैं ड्रोन का एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं तो नोकिया जो है क्लासिक एग्जाम्पल है ड्रोन का। उन्होंने कंटिन्यू रखा अपना विंडो फोन्स बनाना, सिम्बियन सॉफ्टवेयर यूज करना। इसके लिए क्या हुआ, अंत में जो है उनका जो है नंबर 1 पोजीशन से उन्होंने बहुत सारा मार्केट शेयर जो है खो दिया। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एटीट्यूड और नॉलेज। इसमें जो है आप याद रखिए आर्थर एच कोल का ये क्लासिफिकेशन भी इसको कहते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी हो सकता है आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाए कि इसमें से कोल का क्लासिफिकेशन कौन सा नहीं है। कोल का 3 क्लासिफिकेशन है, तो ऐसे याद रखिए। चलिए समझते हैं। इम्पेरिकल, रैशनल एंड कॉग्निटिव, ये 3 टाइप है। स्टार्ट करते हैं इम्पेरिकल से। तो इम्पेरिकल वो होते हैं जो रूल ऑफ थंब को फॉलो करते हैं। रूल ऑफ थंब मतलब क्या होता है? रूल ऑफ थंब मतलब जो जनरली एक्सेप्टेड है, बरसों से चला आ रहा है, तो ये जो है उनको ही कंटिन्यू रखते हैं। ये कुछ भी नया इंट्रोड्यूस करना, कुछ भी रिवॉल्यूशनरी इंट्रोड्यूस करना जो है इसमें विश्वास नहीं रखते हैं। नेक्स्ट इज रैशनल। रैशनल इज समवन हु इज वेल इन्फॉर्म्ड, और ये जो चेंजेस लाते हैं वो क्रांतिकारी चेंजेस लाते हैं। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव। कॉग्निटिव एंटरप्रेन्योर्स आर द वंस जो वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, लेकिन ये क्रांति चेंजेस भी लाते हैं, लेकिन क्रांतिकारी नहीं लाते। ये जो चेंजेस लाते हैं वो एडवाइस, सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट के आधार पर लाते हैं। बुद्धिजीवी कह सकते हैं इनको। तो ये जो था मेन डिफरेंस रैशनल और कॉग्निटिव के बीच का डिफरेंस यही है कि ये जो चेंजेस लाते हैं रैशनल वाले वो क्रांतिकारी होते हैं, और ये चेंजेस जो कॉग्निटिव वाले जो लाते हैं वो एडवाइस, सर्विसेज वगैरह एक्सपर्ट की सलाह लेने के बाद लाते हैं। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस और ऑक्यूपेशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस और ऑक्यूपेशन ये बात करें तो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स, यहाँ पे समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। कॉर्पोरेट मतलब जिन्होंने अपनी कंपनी जो है रजिस्टर करा के रखी है। बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स की यदि हम बात करें तो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ट्रेडर्स कह सकते हैं। इनमें और ट्रेडिंग में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है। ये जो है एक्सचेंज का काम करते हैं, कह सकते हैं बाय एंड सेल गुड्स। जो ट्रेडिंग की आप बात करें तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, यहाँ पे ये काम करते हैं। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल मतलब अपनी उन्होंने कंपनी लगा ली है। जनरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है इंगेज रहते हैं इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स। टेक्निकल डेवलपमेंट की बात करें तो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स जो टेक्निकल भी हो सकते हैं और नॉन टेक्निकल भी हो सकते हैं। आप देखेंगे टेक्निकल जो होते हैं वो जनरली डिजाइन, क्रिएशन, क्वालिटी इत्यादि के प्रति जो है इंक्लाइंड होते हैं। सो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स look forward mainly crafting a product and selling it. Technical entrepreneurs have more to do with the design, creation, and quality of the product or service rather than its marketing or selling. तो ये मार्केटिंग सेलिंग का काम जो बच जाता है ये नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। और ऐसा प्रायः देखा जाता है कि नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो टेक्निकल वाले के साथ जो है टाई अप करके और उसके बाद ही जो है अपना वेंचर स्टार्ट करते हैं। जनरली आइसोलेशन में नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर स्टार्ट नहीं करते हैं, या फिर वो उनको एम्प्लॉइज रख लेंगे या फिर उनके साथ जो है पार्टनरशिप करके स्टार्ट करेंगे। लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। सो यू हैव पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट एंड कोऑपरेटिव। पब्लिक मतलब हमने ऑलरेडी देखा फर्स्ट स्लाइड में भी, तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं हमने डिस्कस किया है। ये ओनरशिप के बेसिस में है, हम अकाउंट, कॉमर्स सब में पढ़ते आते हैं। पब्लिक मतलब जिनमें जो है शेयर्स जो होती है गवर्नमेंट से ज़्यादा पब्लिक की होती है। पब्लिक एट लार्ज आईपीओ जिनकी लिस्टेड होती है। प्राइवेट एंटरप्राइजेस है। जॉइंट मतलब हम मिल के पार्टनरशिप कह सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंतर्गत जो आ जाती हैं। तो ये बात हो गई कुछ टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के। इसके अलावा भी कुछ क्लासिफिकेशन है जिसको हम देखेंगे। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जनवरी 2017 में आया क्वेश्चन है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जॉब रिडिजाइनिंग, new techniques of doing things and management by consensus are examples of which of the following. So हम देखते हैं इसका जो आंसर है यहाँ पे ये है एडमिनिस्ट्रेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। अब ऐसा नहीं है कि हम इनको सिर्फ समझेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एंटरप्रेन्योरशिप को भी समझेंगे, अपॉर्चुनिस्टिक को भी समझेंगे, इनक्यूबेटिव को भी समझेंगे और मास को भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक कौन होते हैं? तो अपॉर्चुनिटी आपको नाम से ही क्लियर होगा, जो अपॉर्चुनिटी को देखते हैं और उसको जो है
क्विकली उस पर एक्शन ले लेते हैं। एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे मुंबई में अभी मॉनसून का सीजन है, बहुत बारिश होती है, तो आप देखेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रेड, कोई सा भी शॉप हो, चाहे वो मेडिकल का शॉप हो, चाहे किराना का शॉप हो, हर एक छोटे मोटे शॉप में जो है आपको छाता मिल जाएगा, अम्ब्रेलाज मिल जाएगा। तो ये जो हो गया अपॉर्चुनिस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप हो गई। तो ज़्यादातर ये जो स्ट्रेटजीज होती है ना, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, ये सिर्फ मानसून में ही काम कर सकती है ऐसी स्ट्रेटजी। अब आप बाकी सीजन में जब बारिश नहीं हो रही है और आप एक मेडिकल के शॉप पे जाके छाता तो नहीं परचेज करोगे ना। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया गया होगा। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे टी शर्ट का दिया है कि टी शर्ट प्रिंटर में क्विकली प्रिंट द लोगो एंड द मोटो ऑफ विनिंग स्पोर्ट्स टीम। सो अगर कोई वर्ल्ड कप चल रहा है, कोई ऐसा मैच चल रहा है, फीफा चल रहा है, तो उसके हिसाब से जो है टी शर्ट को कस्टमाइज कर देते हैं। जब लोगों के, तो ये कह सकते हैं आप फैब फैब सुना होगा आपने, फैब के हिसाब से जो है ये अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं। नेक्स्ट इज इंक्यूबेटिव। इंक्यूबेटिव मतलब क्या होता है? इंक्यूबेटिव विद स्लाइड से आप देख सकते हैं कि ये जो है ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, aspiring entrepreneurs start their entrepreneurship till they become independent। तो हम अगर बात इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर आपको इंक्यूबेटिव का वोकैबुलरी मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग पता होगा, तो जैसे छोटे बच्चों को NICU वगैरह में रख दिया जाता है, तो इनको इंक्यूबेशन सेल बोलते हैं, जो कमजोर बच्चे होते हैं। ऐसे ही अंडों को जो है मुर्गी के अंडों को ताप देने के लिए, उनको हैचिंग के लिए जो है इंक्यूबेशन किया जाता है। तो लाइकवाइज कुछ बल देना, कुछ जो है सहायता देना। तो ये सहायता जो है कौन दे सकता है? या तो गवर्नमेंट दे सकती है, या कंपनीज दे सकती है, या फिर एजेंसीज दे सकती है। स्पेशल एजेंसीज होती है जो स्टार्टअप्स को जो है टेक ऑफ करने के लिए जो है हेल्प करती है। तो ये सहायता कैसी हो सकती है? ये सहायता अगर गवर्नमेंट कुछ रिबेट्स दे सकती है, या फिर अगर हम बात करें एजेंसी कुछ स्पेशल टेक्निकल, जैसे कि आपने टाई अप कर लिया एजेंसी के साथ, या फिर गवर्नमेंट मॉनिटरी असिस्टेंस भी दे सकती है कुछ हद तक। जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बड़े बड़े बिग जाइंट्स होते हैं, वो जो है छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को जो है मदद कर सकती है, उनको डेवलप करने में, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने में। और दीज यूनिट्स आर कॉल्ड incubators। So उम्मीद करती हूँ incubators also provide a platform for innovative or disruptive high risk bearing endeavors in a process called incubating। Incubators promote entrepreneurship as their aim is to provide an environment supportive of the entrepreneurial effort। So startup leave incubators upon reaching a certain, जैसे कि बच्चा होता है, बच्चे को अपने NICU में रखा है, कमजोर है, अब वो एक बार जो है वो स्ट्रांग बन गया थोड़ा सा, जैसे कि अभी प्री मैच्योर कोई बेबी हो जाता है, तो वो थोड़ा सा जब स्ट्रांग बन गया तो वो इंक्यूबेशन से बाहर आ जाता है। सिमिलरली स्टार्टअप्स को एक बार जो है उनको टेक ऑफ मिल गया, तो वो जो है इंक्यूबेटर से स्टेज से जो है बाहर आ जाती है। उम्मीद करती हूँ इंक्यूबेटिव एंटरप्रेन्योरशिप का जो टर्म है वो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। एडमिनिस्ट्रेटिव एंटरप्रेन्योरशिप जो है, आप एग्जांपल से इसको समझिए। जैसे कि R&D कंपनी है, तो R&D कैसी होती है? R&D जो है इज अ टाइप ऑफ इंट्राप्रेन्योरशिप, एंड R&D डिवीजन रिमेन्स एज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेशन। सो कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, एक कोई लार्ज कंपनी के एग्जांपल अगर आप समझें, तो जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स वगैरह में काफ़ी हद तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो यूनिट है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो है कंपनी के अंदर ही होते हैं, और एक एंटरप्रेन्योरशिप लाइक इन्वायरमेंट विद इन द कंपनी जो है क्रिएट करते हैं। सो अगर आप सिलेबस की बात करें, ये जो प्रोसेस है एंटरप्रेन्योरशिप का, इंट्राप्रेन्योरशिप टर्म सॉरी, सो इंटरप्रेन्योरशिप की यदि हम बात करें, तो आप ये इंटरप्रेन्योरशिप को हम और काफ़ी डिटेल में सेकेंड वीडियो लेक्चर में इसको जो है काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये तो कुछ डिवीजन हो गया टाइप्स ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप की, हमने जो ऑलरेडी देखा। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ और भी क्लासिफिकेशन है जो आप देख सकते हैं। तो ऐसे कई सारे क्लासिफिकेशन है। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योरशिप हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है, इमिटेट करना। इंक्यूबेटिव अभी हमने देखा है, न्यू आइडियाज को जो है प्रमोट करता है, बल देता है, सहायता देता है। एक्विजिटिव पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक्विजिटिव वो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं जिनको मर्जर्स के थ्रू, एक्विजिशंस के थ्रू कुछ एक्वायर करते हैं, ग्रोथ करते हैं,
उस तरीके से जो है आगे बढ़ते हैं। रिसर्चर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा समय लेते हैं रिसर्च के लिए, और रिसर्च के ऐसा रिसर्च करते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट हो, उनकी जो सर्विस हो, वो फेल हो ही ना सके। तो काफ़ी ज़्यादा समय लेने के बाद जो है ये अपना प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करते हैं। ये जो कैटेगरी हो गई वो हो गई रिसर्च एंटरप्रेन्योरशिप की। तो फिलहाल इस ये तो था एंटरप्रेन्योर सीरीज का फर्स्ट लेक्चर। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आपको और इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अब तक कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।